चालबाज ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ईशल अच्छे से समझ चुकी है कि आयजा भाभी के साथ इसे किस तरह डील करना है। इसीलिए वो इन्हीं की चालें इन पर चलना शुरू हो चुकी है। रात से अपनी अम्मी के घर गई और सब घर वाले हैरान कि आयजा भाभी आपको नहीं पता, ईशल भाभी तो सबको बता कर गई हैं, घर घर में सबको पता है, आपको कैसे नहीं पता। आयजा परेशान कि ईशल का तो इसे सुबह फ़ोन आया था कि वो नाश्ता बना रही है, लेकिन वो तो इसके साथ खेल खेल रही थी। ऐसे में ईशल आशिर के साथ फ़ौरन वापस आ जाती है, क्योंकि आयजा भाभी की हालत देखने का इसे शिद्दत से इंतज़ार था। ऐसे में नाश्ते की टेबल पर सबको यूं बैठे देख ईशल सवाल करती, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? जिस पर रोहान कहते हैं कि भाभी, बात यह है कि हम सबको पता है कि आप अपनी अम्मी के घर गई थी, लेकिन आयजा भाभी को नहीं पता, आपने इन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था। जिस पर ईशल फौरन रात वाली गेम इस पर उल्टा देती है कि आई तो थी मैं आपको आयजा भाभी इन्फॉर्म करने, आशिर बताओ ना भाभी को। जिस पर आशिर फौरन ईशल की साइड लेते हुए कहता है, जी भाभी, ईशल ने आपको, अनाया को, बल्कि बाबा को भी इन्फॉर्म किया था, मेरे सामने ही तो गई थी वो बताने। ये सब सुनकर आयजा मुस्कुरा देती है। वो अच्छी तरह से समझ रही है कि ईशल इसके साथ क्या खेल खेल रही है। और ऐसे में रोहान छेड़ता है कि आयजा भाभी, आपको लगता है एक लंबी छुट्टी की ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, इसलिए अब बातें भूलना शुरू हो गई। इसके यूं मजाक उड़ाने पर सब हंस देते हैं और आयजा का गुस्से से बुरा हाल। ईशल को तो वो नहीं छोड़ेगी, इसीलिए तो सीधी पहुंच जाती है किचन में ईशल को धमकाने के लिए। ईशल मासूमियत से सवाल करती है, क्या हुआ भाभी, आपको कुछ बुरा लगा? जिस पर आयजा गुस्से से चिल्लाती है, क्या समझती हो तुम खुद को, क्या लगता है तुम्हें कि ये सब करके मुझे घर वालों की नज़रों में बुरा बना दोगी? ऐसे में ईशल कहती है कि शुक्र करें भाभी कि मेरा मुंह बंद है, वरना आपके चेहरे से अच्छाई का नकाब हटाने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। जिस पर आयजा ईशल के सामने मजबूत बनने का ड्रामा करती है। तुम्हें क्या लगता है किसी की कमज़ोरी हाथ आने से इंसान ताकतवर हो जाता है? और यहाँ पर ईशल बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रही है और अपने हक के लिए मुकाबला कर रही है। बजाय रोने धोने के, नाराज़ होकर घर छोड़कर जाने के, वो आयजा को इसी की सतह पर गिरकर डरा रही है कि अभी तो मैंने आपको धमकी दी ही नहीं, शयान की। आयजा परेशान के शयान शयान का नाम लेकर ईशल इसे अब ब्लैकमेल करेगी। वो कमरे में आती है, इसे देखकर असद परेशान, क्या हुआ आयजा? जिस पर आयजा झंझला जाती है, कुछ नहीं, हाथ पर छुरी लग गई थी। असद सवाल करता है, ये सब क्या है आयजा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? और आयजा ड्रामा करती है कि शायद रोहान सच कह रहा था, मुझे वाकई आराम की ज़रूरत है। असद परेशान होकर कहता है, मैं शाम को तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, तुम्हारी तबीयत वाकई ख़राब है। वहीं दूसरी तरफ अनाया को इसकी माँ का फ़ोन आता है हालचाल पूछने के लिए कि सब ठीक है वहाँ, आयजा ने कुछ कहा तो नहीं। जिस पर अनाया बताती है कि वो तो बहुत कुछ कहती हैं और करती भी हैं, रोज़ नया तमाशा। मुझे डर है अम्मी, कहीं आयजा आपी की मैं ख़त्म होने से पहले इस घर के सारे रिश्ते ना ख़त्म हो जाएं। माँ भी परेशान कि मैंने तो इसे इतना समझाया था, इसकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ। ये माँ की तरबियत थी जो बचपन से लेकर अब तक इसमें इतना जहर भर दिया था, और अब एकदम से चाहती है कि वो सबसे मुखलिस हो जाए। खैर, असद डॉक्टर के पास लेकर जाता है इसे, और वहाँ से मिलने वाली खुशखबरी के बाद असद की खुशी का ठिकाना नहीं। सबसे पहले मैं ये खुशखबरी बाबा को दूंगा। वो मिठाई का डब्बा लेकर घर पहुँचता है और आते ही बाबा को मिठाई खिलाता है। जिस पर रोहान कहता है कि अरे भाई, किस चीज़ की मिठाई, और कम खिलाएं, बाबा का शुगर है। जिस पर असद मुस्कुराते हुए कहता है, जब पोता आएगा और बाबा को भगाएगा अपने पीछे तो सारी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनकर सभी उछल पड़ते हैं। आशिर भी अपने भाई को गले लगाता है, मुबारकबाद दी जाती है और आयजा एक बार फिर से ताज पहनकर महारानी बनकर खड़ी है। वैसे मेरा ख्याल है कि ये खुशखबरी आयजा को नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जिस कदर नेगेटिविटी इसके अंदर भरी हुई है, इसके बाद अगर इसे इस नेमत से महरूम रखा जाता और ईशल और अनाया को ये खुशखबरी पहले मिल जाती तो ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।